आजम भाई, ये कब तक चलेगा ऐसा? अब मुझे तो आवेशी जी से थोड़ी उम्मीद जागी है। जो लफड़ा हुआ है, मैं तो कर्नाटक में रहता हूँ भाई, जो खून खोल रहा है मेरा। ये सब पार्टियां समझ गए कि भाई लोग थोड़ा दिन चिल्लाएंगे, चुप बैठ जाएंगे, बस छोड़ो जान दे। यहाँ तक कि गहलोत सरकार सब। अब राजस्थान से बोल रहे हैं ना? नहीं, मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ, लेकिन करीब है राजस्थान और हरियाणा, मतलब बॉर्डर पे है। जी जी जी। तो ये कैसा कब तक चलेगा ये? मैं अभी आपका नंबर देखा इसमें, तो इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट किया। खून तो खोल रहा है पूरा एकदम से। क्या करेंगे, कैसे चलेगा ये कब तक? क्या करें बताइए। अब आप ही अब बताइए क्या करें। हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है और धरना प्रदर्शन घाटमी के गांव में, जिस गांव की खबर घटना है, उस गांव में धरना प्रदर्शन चल रहा है। और नहीं, परसों भी प्रदर्शन आप बोलो। फिरोजपुर झिरका में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। नूह में बहुत बड़ी पंचायत हुई थी। तो अब क्या करें, सरकार उनकी, कलम उनका, हुकूमत की, सब उनका। नहीं नहीं, सब उनका बोलते हैं ना। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कर दो, अखबार तुम्हारा है। अखबार तुम्हारा है। हाँ, इस झूठ के इस दौर के फरियादी चाहे तो कहाँ जाए। कानून जी। सरकार तुम्हारी है, कानून तुम्हारा है, तो वो बात नहीं है। मगर अगर हम चुप बैठे ऐसा, तो फिर आगे होते रहेगा। अब ये, मगर ये जब तक, अभी मैं सुना कौन है बोल रहे थे भाई, जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम ऐसे करेंगे। वो तो बात सही है। जी। जब तक, अब कुछ दिन के बाद तो ये भी है, इलेक्शन भी है। और राजस्थान में। आवेशी जी की जाके वहाँ जो दहाड़ा था, वो बहुत अच्छा लगा था हमको, बहुत अच्छा लगा था। मगर अब पीछे छोड़े आजम भाई तो फिर बहुत हो जाता है, फिर वैसे हो जाता है, गरीब बेचारे परेशान होंगे। अवैसी साहब वहाँ प्रोग्राम के बाद में फिर वहाँ भी गए थे, घाटमी का गांव, जो हम्म। जिस गांव के ये, हाँ ये हाँ गए थे, मैं वहाँ सुना भी था गए मैं। थे। हाँ जी। तो और वहाँ मिलने के बाद में फिर अवैसी साहब ने अपना अगला सफर किया था। इनके लेकिन नासिर कहने का मकसद ये है कि अभी तक जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा भी वहाँ नहीं पहुंचा है। कोई भी नहीं आया जी, कोई भी नहीं आया। इतने शर्म की बात है, इतनी शर्म की बात है, कमाल की बात है। फिर उम्मीद रखे हैं मुसलमानों से। और दूसरी बात ये है कि अभी मैं आपको नजदीक एक बात बता दूं। आपने, जी एक घटना हुई थी हमारे यहाँ, ये शेखपुर थाना है तिजारा के पास में, जी राजस्थान में। जी जिला अलवर में तहसील है तिजारा, तो तिजारा के करीब में एक गांव है शेखपुर। तो जी वहाँ जी। एक बुजुर्ग के साथ में पुलिस वालों ने मार पिटाई की थी। हमारे अपने ईमान वाले थे। हाँ। हाँ हाँ उनको बेकसूर, बेगुनाह थे वो बेचारे, उसको घर से उठा कर लेकर आए और उनसे हाँ। कहा कि अगर तुमने आवाज उठाई तो तुम्हें यहाँ से पाकिस्तान भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम तो खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, आतंकवादी हो। ये इस तरह का अल्फाज उस बुजुर्ग के साथ किए थे। ये बाकी फिर गहलोत सरकार के राज में। जी, गहलोत सर अभी हाँ तक 2-3 महीने पहले की बात है। हाँ तो उसके बाद में फिर हमारे जो उधर के जो लीडर हैं, कुछ लोगों को जब पता चला, एक लड़के को और उठा कर लाए। उस लड़के को बिल्कुल कंधा जो होता है ना, कंधा, हाँ। कंधे में से खा लिया उस थानेदार ने, ये हमारे, दांत कटा मतलब, दिए। जी जी। तो उसके बाद में फिर ऐसे ही चलता रहा। तो उस लड़के ने कहा, वो वो लड़का ने वो लड़के ने कहा कि अपनी एक वीडियो वायरल करी कि अगर मेरे लिए इंसाफ नहीं मिला तो मैं ये आत्महत्या कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर जान दे लूंगा। दो, हाँ। तो एक लीडर थे, इमरान खान, इमरान नवाब। तो उनके पास में जब ये वीडियो पहुंची तो इमरान ने कहा कि हम आपके पास आएंगे और आपको इंसाफ मिलेगा। तो वहां जी उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया थाने पर। जी जी। थाने पर जब धरना प्रदर्शन चलता रहा तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी। और उस थानेदार के खिलाफ वो बोलते रहे कि भाई कि इनको यहाँ से, इनको सस्पेंड किया जाए। इस तरह के थानेदार जो भी हैं, कोई भी सरकारी कर्मचारी है जो कोई इस तरह से व्यवहार करता है, तो उसको सस्पेंड किया जाए। तो बहरहाल, कहने का मकसद ये हुआ कि वो धरना तकरीबन 8-10 दिन वहां चलता रहा। और रोजाना वो गिरफ्तारी भी देते रहे। हम्म। इमरान नवाब साहब को गिरफ्तार करके भी ले गए वहां से। और एक और इमरान है, वहीं के, वो दोनों लीडर हैं, तो उसका भी बेचारे का बहुत बड़ा रवैया रहा है इसमें। तो कौन सी पार्टी के हो? वो बसपा से है। इमरान नवाब AIMIM पार्टी से है। इमरान नवाब का नाम सुना हूँ बहुत। मैं परसों वो जुनैद और नासिर के घर पे भी गए थे शायद। हाँ हाँ, वो मेरे हाँ साथी हैं, मेरे हाँ। बल्कि दोस्त हैं वो मेरे। तो हम्म। इस तरह से तो उन्होंने वहां धरना प्रदर्शन किया। तो फिर वहां कांग्रेसी लीडर पहुंच गए। तो जी जी। इन्होंने जाकर वहां उस खेल को, सबको खत्म कर दिया, सब रफा दफा कर दिया जाकर। अब ये बताइए। एक कांग्रेसी इनकी माँ का कौन सी गाली निकालूं मैं? अपने ही थे सब। अब हाँ, अपने ही हैं। अब यहाँ हाँ लगा लो, सुनो, जो ये घाटबी के गांव में जो ये घटना हुई है,
हाँ यहाँ जो ये मंत्री है वो जाहिदा खान है। हाँ, मतलब जाहिदा का वो पूछने वाला था, कौन है वो इतनी बड़ी, वो कि माँ का मुस्लिम कौन सा मुस्लिम औरत है वो। मुस्लिम औरत। जाहिदा खान से तो मालूम पड़ गया मुस्लिम है। और उसके दिल में सीने में जरा जरा बराबर भी दिल नहीं है। कम से कम भाई पार्टी तो छोड़ तू, भाई अपनी ईमान वाला भाई है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, उस दिन मैं देखा था इमरान नवाज जो है बच्चों को लेके बैठे थे, मतलब साथ में जो है, मैं उसमें व्हाट्सएप में देखा था, जी जी बच्चों को लेके बैठे थे साथ में जो है, छोटे छोटे बच्चे, तो कम से कम बच्चों को देख के तो तरस खा ना। जी। हाँ तो उसके बाद में जब वहाँ वो शेखपुर घटना का जो मामला चल रहा है, तो उसमें लोगों ने वहाँ सवाल किए कि आप ये बताओ, मंत्री जाहिदा खान से सवाल किए कि आपने, आपकी सरकार है, आप अशोक गहलोत से कहें इसको यहाँ सस्पेंड कराए। तो इस तरह से, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि जाहिदा मंत्री खान वहाँ खुद नहीं पहुंची, वहां भी नहीं पहुंची। अरे कोई अगर कांग्रेस का किया होता है सर, इनकी माँ का जाहिल आदमी जो है, गैर ईमान वाले, इनकी इतना जो है बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, क्या बोले अब वो क्या समझ में। इसलिए मैं आपसे फोन कांटेक्ट किया था कि ये जो चल रहा है ये पीछे हटे तो फिर पीछे कदम हटाए तो फिर बेकार होता है। बेकार होता है। अब अवैसी जी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करते कि एक बार कदम को, परसों तो दहाड़े थे इसमें पार्लियामेंट में इसी बात को लेकर, हम्म। नासिर और जुनैद को लेकर। मैं पूरी पूरी यहाँ बैठे बैठे अवैसी जी का खबर लगा, तो अवैसी जी अगर अकेले दहाड़े हैं देखो पार्लियामेंट में, कोई अभी तक पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाया ये बात, राजस्थान हरियाणा का। अच्छा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक से? क्या MIM पार्टी से हैं? नहीं नहीं, पार्टी मेरी नहीं है, हम लोग तो अल्लाह माफ करे पहले से खानदानी कांग्रेसी थे, मगर अब ये खून एक एक बार सुन के खून खोल रहा है। आज भी तक मैं तो खाली राहुल जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था, अभी तक उनकी आवाज भी नहीं आई है दोनों की। अब आप ये लगाइए कि यहाँ जो 15 फरवरी में ये घटना हुई है यहाँ घाट में एक गांव की, हाँ, जो दो लड़कों की, नासिर और वही जुनैद नासिर की। जुनैद की, हाँ हाँ, तो यहाँ अभी कल परसों राहुल गांधी और अशोक गहलोत साहब अलवर में, यानी हाँ उस गांव से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर वो एक शादी में आए। हाँ। तो हेलो। तो वो अलवर आए हैं शादी में। तो कौन? अलवर शादी, राहुल गांधी? राहुल गांधी और अशोक गहलोत हाँ और हाँ सोनिया गांधी, हाँ हाँ। ये तीनों आए हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अशोक गहलोत। तो अब ये बताइए, जो 60 किलोमीटर की दूरी पर घाटमी का गांव है, जहां अवैसी साहब आ चुके हैं, हाई लेवल के लीडर हैं, तो वो जब यहाँ आ चुके तो अशोक गहलोत की आजम क्या भाई ये क्या शर्म। क्या हुआ कि मतलब जो है जख्म पे नमक छिड़कने छिड़के नहीं हो गया, ये जैसे हो गया। हाँ, बिल्कुल। कि तुम शादी ब्याह में आ रहे, यहाँ बेचारे जो हालात खराब है, तुम उम्मीद क्या रखते कि मुसलमानों से जो है वोट मिले। वो सही बात है, आपकी राय तो वो जो आप चिल्ला रहे हैं लोग बैठे हैं धरने पे कि आपकी राय वोट मांगने तो हाथ पैर तोड़ के भगाते, वैसे ही करना। बिल्कुल। ये जाहिदा खान को तो नंगे करके भगाना वहां से। अभी ये क्या कहते हैं कि अभी जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ उसमें एक मौलाना हनीफ साहब है मन्ना हनीफ का। है। हाँ हाँ, बुजुर्ग आदमी हैं, जो धरना के सदर बने हुए हैं और वो धरना चला रहे हैं यहाँ। हाँ। उनकी तहत में हम लोग वहाँ जाते हैं, हालांकि हम मीडिया वाले हैं, लेकिन हम जाते हैं, फिर भी रोजाना मैं वहाँ कंटिन्यू जाता हूँ। आप मीडिया वाले हैं क्या? जी, मैं मीडिया से हूँ। और जुड़े हैं कौन? अवैसी अवैसी जी की पार्टी से? जी जी। हाँ जी जी, ठीक। तो इस तरह से अब वो मौलाना हनीफ साहब मन्ना का, उसके खिलाफ भी जाहिदा खान ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। मगर जाहिदा खान के वो लोग क्या मर्द रखते थे, क्या लगते थे कि जो मारने वाले क्यों इतना ऐसा कर रहे भाई? कम से कम बोलते हैं ना, हमारी हदीस है कि भाई तू हक नहीं बोल सकता है तो ना हक भी मत बोल, चुप बैठ जा, खामोश हो जा। खामोश बैठ जाओ। हाँ, खामोश बैठ जा भाई। जी हक नहीं बोल सकती तू तो ना हक भी मत बोल। एक जी बार जी। गई थी, मैं इतना इतना पैसा दे तो ऐसा करते हो, इस बाद में शायद बोली कि केस वापस लेने को, मतलब मैं यहाँ यहाँ सुना मैं करके। मगर मैं ये क्या बोल रहा आजम भाई कि अब ये जो है उनकी हिम्मत अफजाई करे तो ही कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि वो बेचारे जो बैठे हैं वो सब ये बात नहीं है। एक दीनदार आदमी है, वहाँ देख रहा हूँ तो मैं व्हाट्सएप में देखता हूँ, सब दीनदार आदमी है। अभी जैसे मौलाना हनीफ साहब की बात की आप, ऐसे दीनदार आदमी है सब। अब ये बताइए, क्या कहते हैं कि जो मौलाना हनीफ साहब हैं वो बुजुर्ग आदमी हैं, अल्लाह वाले हैं, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। उसके जो तहत में जो काम कर रहे हैं वहाँ लोग, जो एक वसीम अकरम साहब हैं, एक जय साहब हैं, तो इस तरह से मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो जैसा सरपंच अताउल्ला साहब हैं, तो हाँ मतलब जो इस धरना को लेकर बैठे हैं, जो जो कि इस गांव के भी नहीं है, लेकिन वो दर्द को लेकर इस बात को बैठे हैं कि अगर आज हम नहीं जागे
तो नहीं, फिर ऐसी ही बात है। तो फिर हमारी कोई सुनने वाला पैदा नहीं होगा। उन्होंने जितनी भी हत्या मेवात के अंदर, तो क्या पूरे मुल्क भारत के अंदर जितनी भी मुसलमानों की हत्या हुई, अब बिहार में तबरेज अंसारी को मार दिया गया था। महाराज हाँ। उसका अरे नाम वहाँ भी उसका नाम वो भी उन्होंने एक अखलाक पोस्टर में, है, सुनो कौन है, सुनो, कौन, बहुत नाम आया है। उसका नाम भी उस पोस्टर में लिखा हुआ है। 2-3 हिंदू भाई हैं दलित, हाँ जिनको मार दिया गया। एक को मूछ के नाम पर मार दिया गया, मूछ रखता है, हाँ तो उसको क्या कहते हैं, उसका भी पोस्टर उन्होंने लगाया हुआ है यहाँ में, यानी एक बड़ा बैनर लगा हुआ है। कहने का मकसद मौलाना हनीफ साहब का और गांव वालों का, तमाम मेवात वालों का ये है कि हमें जुनैद और नासिर के लिए इंसाफ नहीं, बल्कि जितनी भी हत्याएं हो चुकी हैं अब तक, सबके लिए इंसाफ चाहिए। अब अब भी मैं वो बात एक अब भी सुन रहा था मैं, इतने में आपकी याद आई, देखा मैं तो वो क्या बोले कि भाई हम किसी पार्टी से या किसी कौम से, किसी धर्म से नहीं, हम जुल्म के खिलाफ है बस। वो कह रहे जुल्म हैं के तो लिए हम जुल्म के लिए हमको इंसाफ मौलाना चाहिए। हनीफ साहब और उनके साथी जो हैं, जो धरना प्रदर्शन में हैं, और हम भी जाते हैं वहाँ, तो उनका सुबह सबसे पहले धरना चालू होने, धरना तो 24 घंटा चालू रहता है, जी लेकिन सुबह जब मौलाना हनीफ साहब आते हैं तो वो सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई यहाँ किसी पार्टी के खिलाफ, चाहे कोई कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनेलो हो, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के खिलाफ हम नहीं है। हम उसके खिलाफ हैं जो जालिम का साथ दे रहा है। जालिम का साथ दे रहा है हम बस। उसके हाँ खिलाफ हैं, हम जुल्म के खिलाफ हैं, हम इंसाफ मांग रहे हैं यहाँ। जी जी। अब बताओ, अभी परसों फिरोजपुर झिरका में प्रोटेस्ट किया था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। हाँ जुमा की लेकिन नमाज के बाद शायद हुआ था। हाँ, जुमा की नमाज के बाद में, हाँ तो क्या कहते हैं कि मतलब अब ये बताओ, एक तरफ तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ हमारे अपने ही टांग खींच रहे हैं। खींच रहे हैं, मालूम बहुत अब है कमीने उसमें, बताइए अब क्या करें। है कमीने उसमें। हाँ, लेकिन मौलाना हनीफ साहब की मैं हिम्मत को दाद देता हूँ, उनकी हिम्मत को मैं सलाम पेश करता हूँ। जी मौलाना हनीफ साहब ने कल भी ये कहा था कि भाई हम किसी भी हाल में यहाँ से धरना खत्म नहीं करेंगे, कुछ भी हो। मैंने आज किए तो कल हमारे बच्चों पे आता है जी। बिल्कुल। आज किए तो अब उनकी उम्र क्या थी बेचारे की, अब अपना जो है क्या क्या नाम था उसका, जुनेद की और उसकी समीर की क्या उम्र थी। क्या उम्र थी जुनैद और हाँ, नासिर? नासिर की क्या उम्र थी अभी, मैं देखा जी। तो फोटो। हाँ नहीं, उनकी बच्चे छोटे छोटे। हाँ, जुनैद, जो जुनैद है ना, जुनैद, हाँ ये बेचारा 2 परिवारों को पालता था, वाह वाह। 2 परिवार को चला रहा। मतलब जो इसका बड़ा भाई है, वो हाँ दिमाग से कुछ ऐसा है, पागल। हाँ हाँ हाँ। तो उसके परिवार को भी 6 बच्चे उसके हैं और 7 बच्चे खुद के हैं। अब ये क्या 13 क्या बच्चों काम को करते थे। ये बेचारा मजदूरी करते थे। हाँ हाँ हाँ। 13 और बच्चों नासिर। को। जी, नासिर भी बेचारा मजदूरी करता था। हाँ हाँ। तो 13 बच्चों को जुनैद जो 13 बच्चों को पालता था। अब बताओ, जुनैद की हत्या से एक ही परिवार नहीं, बल्कि 2 परिवार यतीम हुए हैं। जी जी। अब बताइए आप। नहीं तो आपको मैं, मेरा बोलना क्या है भाई, मैं अब आप भी लोग हैं, देखो आप लोग पीछे हटे तो, और इमरान भाई का तो नंबर देखूंगा इंशाल्लाह, मिला तो मैं उनसे भी कांटेक्ट करता हूँ। इमरान भाई अभी पीछे बाहर है। वो बाहर मतलब। वो मुंबई है इस वक्त में। हाँ हाँ हाँ, तो वो ठीक है। और परसों परसों ये चले गए बीच में। थे, कोई पार्टी की अहम मीटिंग है वहाँ पर, तो वो चले गए हैं। लेकिन हाँ, वो आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। और ये बीच में जो आया था, क्या नाम है इसका, कांग्रेस वाले का, वो इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी, वो भी आके गया था ना। हाँ, वो यहाँ मरहूमीन के घर मिलकर गए हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन में नहीं बैठे। मैंने बात किया था उस वक्त भी, मैं आवाज उठाया था, तब मैं सरकार में नहीं था, तब ऐसा था वैसा था करके क्या तो सब बात किया था नहीं, अखलाक के उन्होंने बारे में। उन्होंने जो बात की थी वो ठीक है, लेकिन वहाँ पर, लेकिन हाँ जी। उनको जो आने का जो मकसद था भाई, धरना में उनको रुकना था 2-4 मिनट के लिए। हाँ हाँ वहाँ अनाउंस करते हैं भाई हम सरकार से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वहाँ बता कर जाते, तो लोगों को एक विश्वास होता है भाई कि हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमारे साथ हैं। आजम भाई, ये उनके बाप लोग बोलेंगे तब तो धरना प्रदर्शन में रुकेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी साहब जब आए थे तो पहले कामा आए थे, कामा से फिर ये वापस आए हैं, तो कामा में इनको मना कर दिया गया था। आप तब वहाँ जब अभी आए थे ना, हम्म। तो इमरान प्रतापगढ़ी से उनकी क्लियर मना कर दिया गया था कि आप वहाँ मत जाइएगा धरना में। कहने का मकसद ये है कि जब वो वहाँ नहीं पहुँचे हैं तो फिर साफ जाहिर है कि भाई उन्होंने मना किया है। मना, मैं क्या बोल रहा हूँ, उनके बाप बोलेंगे तब तो ये धरना प्रदर्शन में आएंगे। लेकिन ये है कि आपकी बात सही है कि अगर अभी नहीं जागे तो फिर नहीं नहीं, ये बहुत वो जास्ती ओवर हो गया है। अब ये मानेसर की क्या नाम है, ये तो इसकी माँ का कुत्ता, तो बहुत दिन से इससे सुन रहा था मैं। मोनू माने सर। मोनू मानेसर कुत्ता है वो तो।
चलिए क्या है वो खैर। तो कल हमारी बहन बेटियों के भी ऊपर हाथ डाल देगा तो हम क्या करेंगे वो तो अभी भी वीडियो वायरल कर रहा है। फिर? मार रहा ठीक है इंशाल्लाह आजम भाई, रखता हूँ मैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करूंगा फोन पे। हाँ, हूँ। जी ठीक 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 हमारे यहाँ जरा इज्तिमा उसकी तैयारी चल रही है हमारे यहाँ का। ठीक हाँ ठीक।